हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में पर्णवृंत पेटियोल के बारे में पढ़ेंगे। पत्ती रोज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें दूसरा पार्ट है पर्णवृंत पेटियोल। पर्णवृंत क्या है बच्चों? पत्ती में एक वृंत डंठल होता है पत्ती का आधारी भाग मार्जिन के, उसी को पर्णवृंत कहते हैं। तने से पत्ती के लगने के बीच में एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, उसी को पर्णवृंत कहते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों में पर्णवृंत पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। अभी स्ट्रक्चर से हम दिखा रहे हैं। पर्णवृंत की उपस्थिति यदि है, यदि पत्ती पर्णवृंत रहित है तो सेसाइल लीफ अवृंती पत्ती, और यदि पर्णवृंत उसमें उपस्थित है तो पेटियोलेट वृंती पत्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। ये सपोज करें कि ये तना है। ये क्या है? ये तना है, पौधे का तना है, इससे पत्ती लगी है। ये पत्ती है, ये तने से, यही इसका क्या है? ये इसका पर्णवृंत क्या है? ये वृंत पेटियोल, पेटियोल पर्णवृंत। यही यदि उपस्थित है पत्ती में तो इसको क्या कहते हैं? पेटियोलेट लीफ, वृंती पत्ती। और कुछ ऐसे तने हैं, इससे इस तरह से धारियां निकली, इसमें पर्णवृंत नहीं देख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अवृंती सेसाइल लीफ कहते हैं। इसी को कहते हैं पत्ती में डंठल पाया जाता है तो वृंती पेटियोलेट लीफ, और नहीं पाया जाता है तो सेसाइल लीफ। पेटियोल पर्णवृंत पत्ती है, पत्ती का जो आधारी भाग है। ऑन द बेसिस ऑफ पेटियोल, पर्णवृंत के आधार पर लीफ आर टू टाइप, पत्ती दो तरह की होती है। एक तो पर्णवृंत रहित पत्ती को अवृंती कहते हैं, सेसाइल लीफ। सेसाइल लीफ जैसे गेहूं है, धान है, इसकी पत्तियां आपको दिखती हैं, तो उसी तरह से विदाउट पेटियोल, बिना वृंत के होती हैं। तो गेहूं, धान अर्थात ग्रेमी कुल के सदस्यों की दुब, घास इत्यादि में भी जो पत्तियां होती हैं पेटियोललेस होती हैं, अवृंती होती हैं, सेसाइल लीफ कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? सेसाइल, अवृंती पत्ती। लेकिन पर्णवृंत युक्त पत्ती यदि होती है तो सवृंत पेटियोलेट लीफ कहते हैं। जैसे पीपल है, आम है, कपास है, गुड़हल है। पीपल, आम, कपास, गुड़हल इत्यादि की पत्तियां क्या होती हैं? ये सवृंती होती है। अब टाइप ऑफ पेटियोल्स बताइए। टाइप ऑफ पेटियोल इन लीफ। टाइप ऑफ पेटियोल पत्ती में पर्णवृंत किन किन रूपों में होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर पत्ती के डंठल वृंत कितने प्रकार के होते हैं, उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ पेटियोल इन लीफ, पत्ती में जो है पर्णवृंत के प्रकार। पहला है विंग, सपच पेटियोल पर्णवृंत। सपच, सपच का मतलब कि ये पंख जैसी संरचना हो बच्चों। फाउंड इन कंपाउंड लीफ, संयुक्त पत्ती में एक तरह के पेटियोल्स पाए जाते हैं। ये क्या होता है कि इस तरह की पत्तियों में जो पेटियोल्स होते हैं, वृंत होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन, और भोजन के निर्माण में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? तो इस तरह की पत्तियां जैसे नींबू में पाई जाती है, संतरा में पाई जाती है। अब फिलोड पड़ाव स्तंभ, पड़ाव वृंत, फिलोड पड़ाव वृंत, वृंत सम कंपाउंड लीफ पेटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सब कंपाउंड लोग, कुछ संयुक्त पत्तियों में जो पड़ाव वृंत होता है ये मॉडिफाइड हो जाता है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाता है बच्चों।
एंड एक्ट एज द फूड फॉर्मेशन, और भोजन निर्माण में अर्थात टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अर्थात भोजन के निर्माण में भाग लेता है। जैसे पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया का मतलब ऑस्ट्रेलियन बबुल की बात है, एकेसिया को कहते हैं बच्चों बबुल। ये बबुल, एकेसिया बबुल, ऑस्ट्रेलियन बबुल, विलायती जिसको कहते हैं बबुल, उसमें जो पत्तियां परागस्तंभ होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित होकर के प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो इसको परागवृंत कहते हैं। अब दूसरा आता है बच्चों टेंडिलर पेटियोल, प्रतानी पर्णवृंत। कुछ में जो होते हैं, कुछ पत्तियों में पेटियोल मॉडिफाइड इनटू टेंडिल, पर्णवृंत टेंडिल में प्रतान में रूपांतरित हो जाता है और एक्ट एज द क्लाइंबिंग फंक्शन, और क्लाइंबिंग आरोहण के कार्य में मदद करता है। क्लाइंबिंग इन फंक्शन जैसे क्लेमेटिस और नेस्टर्टियम। नेस्टर्टियम प्रोसेस में आता है, इसमें प्रतानी वाले में नेस्टर्टियम और नेपेंथिक, क्लेमेटिस, नेस्टर्टियम और नेपेंथिक में जो होता है बच्चों, ये पेटियोल मॉडिफाइड इनटू टेंडिल, वृंत जो होता है पर्णवृंत टेंडिल में प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। अब आता है स्पॉन्जी पेटियोल्स, फ्लोन पर्णवृंत। इन सम हाइड्रोफाइट्स प्लांट, कुछ जलोद्भिद पौधों में, कुछ जलीय पौधे जो जल में रहते हैं, उसमें बच्चों पेटियोल क्या होता है, पर्णवृंत जो है सोलन फूल करके और स्पंजी हो जाता है, जिससे वेट लॉस होता है, उसमें एयर फिल हो जाती है, उसका भार हल्का हो जाता है, एंड हेल्प इन स्विमिंग प्रोसेस। और क्या कहते हैं, मॉडिफाइड टू स्पंज स्ट्रक्चर एंड हेल्प इन स्विमिंग, और क्या करते हैं, तैरने में मदद करते हैं। जैसे आप कोर्निया जलकुंभी में देखते हैं कि पर्णवृंत फूल करके स्पंजी हो जाता है, उससे बच्चे तोड़ करके गेंद के रूप में खेलते हैं तो स्पंजी हो जाता है। और ट्रापा सिंघाड़ा में भी पर्णवृंत मॉडिफाइड होकर के ये स्पंजी हो जाता है, जिससे वेट लॉस होता है और जल की ऊपरी सतह पर ये क्या होते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इस तरह से बच्चों आज हम लोग पेटियोल्स के बारे में पढ़ा गया और पेटियोल के प्रकार। तो याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पेटियोल प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लीफ आर टू टाइप्स, सेसाइल एंड पेटियोलेट। अवृंती और सवृंती पत्ती होती है, जैसे पीपल, आम, नीम इत्यादि की पीपल, आम, गुड़हल की पत्तियां ये क्या होती हैं, ये सवृंती होती हैं पेटियोलेट। और गेहूं, धान, घास की पत्तियां क्या होती हैं, सेसाइल होती हैं और वृंती। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेमिना पर्णफलक, जो अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा बच्चों। तो लेमिना के बारे में पढ़ा जाएगा। ये पार्ट आपका बच्चों, ये पार्ट कौन था, पार्ट 10 हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। थैंक यू।